हम कौन हैं? हिंदू। पर हिंदू शब्द आया कहाँ से? क्या ये सिर्फ एक नाम है या एक जीवित परंपरा जो सहस्रों सालों से बह रही है? आज हम चलेंगे सिंधु से सनातन तक, पुष्टि के साथ, गर्व के साथ। सबसे पहले सच, हिंदू शब्द का निर्माण सिंधु से होता है। ईरान के पुरातन शब्द परिवर्तन में स ह हो गया और सिंधु बन गया हिंदू। यानी प्रारंभ में हिंदू धर्म का लेबल नहीं, भौगोलिक परिभाषा थी। हिंदू पारसियों के द्वारा दिया गया एक शब्द। क्या है इसके प्रमाण और क्या है इसकी सच्चाई? या फिर हिंदू और हिंदुओं के गौरवशील इतिहास को धूमिल करने की एक सोची समझी साजिश? हिंदू एक व्यापक धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा है जिसका अस्तित्व हजारों सालों पुराना है। हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु यानी कि इंडस नदी के नाम से उत्पन्न हुआ। इससे पहले पारसियों ने भी इस्तेमाल किया, लेकिन असल में ये अवधारणाएं हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों में भी मिली है। उदाहरण के लिए ज़ोरास्ट्रियन अवेस्ता ग्रंथ के वंडीडाट अध्याय 1 में हप्ते हिंदू शब्द आता है, जिसका अर्थ होता है 7 सिंधु, यानी सिंधु नदी के पूर्व देश से निकला एक शक्तिशाली प्रदेश। इसी तरह ऋग्वेदा के एक सूक्त में विभिंदु नाम का राजा वर्णित है, जिसपे हिंदू की जड़ नजर आती है। इन उद्घोषणाओं से साफ होता है कि हिंदू शब्द को संस्कृत और पारसी दोनों में पहले इस्तेमाल किया गया। यह शब्द कोई 7वीं या 8वीं सदी ईसा पूर्व की नई रचना नहीं है। ऋग्वेदा के अनुसार राजा विभिंदु को गुरमदी तिथि को 48,000 गायें दान करने पर लिबरल विभिंदु कहा गया। अथवा उपनिषद और पुराणों में भी विद्वत लोगों के द्वारा अपने आप को अमहिंद यानी कि हिंदू जन्म के बताने का प्रमाण मिलता है। तो कौन है हिंदू? ब्रह्मा विष्णु महेश को मानने वाला, या शक्ति और शक्तिपीठों को, या फिर वो जो पत्थर, पहाड़, झरने, नदियां और महासागरों को माने, या फिर निर्गुण और निरंकार को मानने वाला? हिंदू होने का मूल अर्थ है सभी जीव जातियों और प्रकृति में एक रूप भूमिका देखना, भक्ति और ज्ञाता की विशेषता। यहाँ एक संगठन दृष्टि रही है। हर व्यक्ति के अंदर आत्मा यानी आत्मिक सच्चाई को महत्व मिलता है। भटके शिगाओं की तरह किसी एक श्रेष्ठ आत्मा सृष्टि पर बल नहीं दिया जाता, बल्कि देवताओं के अनेक रूप जैसे शिव, पार्वती, विष्णु, माँ सरस्वती आदि, या फिर निर्गुण निरंकार ब्राह्मण तक अलग अलग दृष्टिकोण से ईश्वर के लिए श्रद्धा रखना चलता आया है। जैसे हम हिंदू धर्म में भगवान के विषय में कई विचार मिलते हैं, पंथ विश्वास, एक देव विश्वास, अनेक देव विश्वास और हट की निश्चयवाद अथवा अविश्वास तक। इसका मतलब है कि हिंदू अपने संवेदना अनुसार भगवान को देख सकता है। कोई नरोत्तम भगवान मानेगा तो कोई अद्वैता के अनुसार निर्गुण सर्वव्यापक को। इस दृष्टिकोण का प्रमीर पधार है मंदिरों के अंदर स्थापित मूर्तियां। प्रत्येक मंदिर या देवस्थल में भक्त अपनी पूजा भक्ति के माध्यम से अपने आत्मिक विश्वास को प्रकट करते हैं। जैसे उदयपुर की गिरजा मंदिर में गिरजा की विभिन्न रूप आकृति दर्शाती है। यही अनेकता की सीमा विशेषता है। यहाँ हर प्रयास में कर्म, जाप, दान का एक साथ प्रयोग होता है, लेकिन सबका उद्देश्य एक सच्चाई तक पहुँचना है। आसानी से कह सकते हैं कि हिंदू धर्म संकल्प अधिक प्राप्तिकार्तियों के मुताबिक नहीं, बल्कि सभी मार्गों को सम्मान देने पर आधारित है। इस शरण में कुछ विशिष्ट तत्व हैं, जैसे अहिंसा का परम सिद्धांत, पृथ्वी पर सत्य जीव धरोहर का मूल सूत्र, और पुनर्जन्म, कर्म के अनुसार आत्मा की पुनर्उत्थिति। भारतीय हिंदू संस्कृति एक बड़े गोत्र अम्ब्रेला जैसा है, जिसमें कई भेदभाव की परंपराएं एक साथ चलती हैं। इसे एक परिवार का संदेश भी दिया गया है। महाउपनिषद का प्राचीन सूत्र वासुदेव कुटुंबकम कहता है कि पूरा संसार एक परिवार है। एक विश्वास ये भी है कि ब्राह्मण के रूप में सभी चीजें एक हैं, इसीलिए हर भक्ति पद्धति को अंततः एक ही तत्व से जोड़ दिया जाता है। यथार्थ में आधुनिक शोध बताते हैं कि हिंदुइज्म एक अम्ब्रेला टर्म है, जो कभी कभी विपरीत भी लगने वाली और प्रतियोगी परंपराओं को एक साथ समाते हुए चलती है। मतलब हिंदू धर्म में कोई सख्त एक रूपी सिद्धांत नहीं। आपस की विविध परंपराएं शैव, विष्णु, शक्ति, तंत्रवाद, वाद, वदित्य आदि को समान मानी जाती है। फिर चाहे वो देवताओं की मूर्ति पूजा हो या स्वयं साक्षात्कार, भक्ति, ज्ञान, कर्म, इन सभी मार्गों को एक ही कुल की शाखाएं माना जाता है।
मंदिरों के भव्य गोपुरम और मंडप भारत की विविधकालीन परंपराओं को दर्शाते हैं। आज के एकेडमिया में ये बात स्वीकृत है कि हिंदू धर्म अनेक संस्कृतियों के संगम से बना हुआ है। सभी भाषाओं और प्रदेशों में स्थित मंदिर अलग अलग शैलियों के साथ एक गंभीर धार्मिक एकता का प्रतीक हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में द्रव्य नगर शैली के मंदिर, उत्तर भारत में नगर शैली के मंदिर, ये सब एक ही धर्म की विभिन्न उपभाषाएं हैं। एक धर्म के अनेक अंग। वासुदेव कुटुंबकम जैसा मूल मंत्र हमें याद दिलाता है कि हिंदू दृष्टिकोण में पूरे ब्रह्मांड को एक परिवार की तरह देखा जाता है। इसीलिए अलग अलग भाषाएं, जात भेद, उत्सव के बावजूद लोग अपने आप को हिंदू समुदाय से जोड़कर राष्ट्र में एक भाईचारा का भाव रखते हुए आगे बढ़ते हैं। हिंदू से सनातन तक। हिंदू धर्म को आज लोग अक्सर सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। सनातन धर्म का अर्थ है अनंत, सदैव चलने वाला धर्म। यह शब्द मनुस्मृति, प्राचीन स्मृति और कई पुराणों में व्यापक रूप से पाया गया है। जैसे कि भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में 1858 के आसपास हिंदू पुनरुत्थान आंदोलन के दौरान इस टर्म का पुनरुद्घोष किया गया। सनातन धर्म का स्कोप हिंदू धर्म से बड़ा और विस्तृत है। इसमें न केवल वैदिक परंपराएं, श्रुति, स्मृति, तांत्रिक सभ्यताएं शामिल हैं, बल्कि एक जीवन दर्शन भी है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार जीवन लक्ष्यों की गुरुत्वपूर्ण स्थिति है। अर्थात सनातन धर्म के तत्व हिंदुइज्म को आधारित करके सभी मार्गों, उपायों और अनुष्ठानों को समान रूप से अपना सकता है। इसीलिए इसे केवल एक धर्म नहीं बल्कि पूरी एक परंपरा, मालिक का स्वरूप दिया जाता है। इन सब बातों से ये साफ होता है कि हिंदू धर्म एक बहुमुखी, विभिन्न मार्गों का संग्रहित संप्रदाय है जिसमें एक ही अंतिम तत्व तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं। ये धर्म हमें धैर्य, सब्र और परस्पर सम्मान की शिक्षा देता है। एक हिंदू होने के लिए आवश्यक है कि आप अपने अंदर आत्मज्ञान ढूंढें, सबके हित के लिए कार्य करने की क्षमता रखें और वासुदेव कुटुंबकम के मूल मंत्र को अपनाएं। इन सब विशेषताओं की वजह से आज हिंदू धर्म को एक महान और प्रतिष्ठित परंपरा माना जाता है। तो हिंदू सिर्फ एक पद नहीं, ये सिंधु की तरह प्रवाहित परंपरा है। हिंदू एक अंतरिम पहचान है सनातन की, जो महाभारत से लेकर आज तक हमें बुलाती है ईशा धर्मः सनातन। ये धर्म अनादि अनंत है। अगर आपको ये खोज पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे अगले एपिसोड के लिए। धन्यवाद।